डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, तो अभी हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक रिमोट टीवी के रिमोट का एग्जांपल देके समझाया, ठीक इस तरह से हम एक एक बटन को चेक करते हैं कि सारे बटन प्रॉपर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, जो उनकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी है वो कर रहे हैं। तो वैसे ही हम हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि इसमें वो सारी फंक्शनैलिटी है कि नहीं, जो कि कस्टमर ने डिमांड की थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो उसने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में दिखवाया था। ठीक है, एसआरएस में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली वो सारे वर्क, ये वो सारे फीचर इसमें अवेलेबल है कि नहीं, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, लेकिन हम उसके लिए डिटेल अंदर कोडिंग में क्या किया है उससे मतलब नहीं होता हमें। अंदर किस तरह की कोडिंग है, क्या लूप्स हैं, है ना, कौन सी कंडीशंस लगी हुई है, एक एक लाइन की कोडिंग, लाइन बाय लाइन, ये वो सब चीज़ें हम नहीं देखते। हम तो ये देखते हैं कि हम जो काम इससे करवाना चाहते हैं वो ये सॉफ्टवेयर करके देते हैं। जैसे रिमोट को हम चेक करते हैं ना, रिमोट बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमें अंदर क्या वायरिंग है, कौन से कंपोनेंट लगे हैं, किस कंपोनेंट से क्या परफॉर्म हो रहा है, उससे मतलब नहीं होता हमें तो जस्ट अगर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सारे जो रिक्वायर्ड है, इसका मतलब कि वो ठीक है रिमोट। और नहीं कर रहा है तो जिस बटन में या जिस फंक्शनलिटी में एक एरर है वो हम रिपोर्ट करते हैं कि इसमें एरर है। तो वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज केस बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज केस बनाते हैं। यूज केस का मतलब है कि ये उसी तरह की बात होगी, जैसे एक रिमोट है उसको आपको टेस्ट करना है, तो उसकी एक बटन है, तो बटन को आपने प्रेस करके देखा। ठीक है, तो प्रेस किया, उससे वो प्रेस हो रही है, टेस्ट कर दिया आपने, उसके बाद क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या परफॉर्म हो रहा है वो देख लिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बटन को चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग सिनेरियो को टेस्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें सपोज करो हमें एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन में टेस्टिंग करनी है, और एटीएम मशीन का भी एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर काम को हम चेक करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी एटीएम मशीन वैलिड इनपुट लेता है या नहीं लेता है ना, यानी जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं। जैसे हमें मनी विड्रॉ करने का सिनेरियो की बात करते हैं कि हमें एटीएम में मनी विड्रॉ करनी है, तो आपको पूरी प्रोसेस तो पता है एटीएम में कि जैसे हम एटीएम में जाते हैं तो हमारे पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, एक पिन नंबर भी होता है हमारे पास। ठीक है, एटीएम कार्ड लगाते हैं, फिर उसको पिन नंबर को हम टाइप करते हैं, और एटीएम कार्ड का डिटेल और पिन नंबर ये दोनों हमारा सॉफ्टवेयर चेक करता है कि सही है कि नहीं है। सही होता है तो फिर वो हमें परमिट करता है, ऑथेंटिकेट करता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। और फिर एटीएम में डिफरेंट डिफरेंट टास्क होती हैं, जैसे मनी विड्रॉ करना, मनी डिपॉजिट करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, बैलेंस चेक करना, है ना, कोई डोनेशन देना, फीस जमा करना, तो अलग अलग टाइप के पिन नंबर चेंज करना, तो अलग अलग टाइप के काम है। तो हम यहाँ पर सारे काम को टेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक एक पर्टिकुलर फंक्शन को हम चेक करना चाह रहे हैं। वैसे तो हम पूरा टास्क चेक करेंगे, प्रॉपर चेकिंग करनी है, लेकिन हम उसको ऐसे अलग अलग सिनेरियो हम लेते हैं और उसके अलग अलग टेस्ट केस बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो अभी क्या है कि हमें ये चेक करना है कि हम जो ऑथेंटिकेशन के बाद हमें मनी विड्रॉ करनी है, तो मनी विड्रॉ करते समय हम जो इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, जो हम मनी निकालना चाह रहे हैं, उसमें हमारा वो सॉफ्टवेयर सही से वर्क करता है कि नहीं करता है। और उसमें भी हम ये चेक नहीं करवा रहे हैं कि बैलेंस है कि नहीं। जैसे उसने 5 लाख रुपए निकालने के लिए टाइप कर दिया, अब 5 लाख बैलेंस भी तो होना चाहिए, या उसने 10,000 टाइप कर दिया, लेकिन 10,000 बैलेंस तो हो आपके अकाउंट में, तो हम वो बैलेंस वगैरह हम चेक नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर इतना चेक करना चाह रहे हैं कि जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं वो सिर्फ वैलिड इनपुट लेना चाहिए। तो वैलिड इनपुट ले रहा है या इनवैलिड इनपुट भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो वैलिड और इनवैलिड में मतलब सही और गलत इनपुट किस तरह का हो सकता है, तो जैसे कि आप, ये डिपेंड करेगा कस्टमर ने क्या बोला है। ठीक है, तो आप जैसे नॉर्मल एक एटीएम की बात करें, तो नॉर्मल एटीएम में क्या होता है कि मिनिमम 100 रुपीज, 100 से कम रुपीज हम नहीं निकाल सकते, यानी मिनिमम 100 रुपीज की वैल्यू हम विड्रॉ कर सकते हैं। और 100 के मल्टीपल्स में ही अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 100, 200, 500, 1000, 10,000। ठीक है, इस टाइप से हम ये नहीं कर सकते कि 150 या 110 या 210 या 230, है ना, इस टाइप का अमाउंट हम विड्रॉ नहीं कर सकते।
100 मिनिमम 100 या 100 और 100 के मल्टीपल्स, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम उसमें एटीएम में, जो हमारा नॉर्मल एटीएम है उसमें 100 रुपीज़ का नोट होता है, 200 का होता है, 500 का होता है, 1000 का और 2000 का, है ना। जो यही नोट हम उसमें इनपुट रखते हैं ट्रे में। तो जो नेट नोट रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर 150 लिख दिया तो 50 का नोट तो उसमें रखा ही नहीं है, तो कैसे निकालेगा। या 10 का नोट नहीं है, हमने 110 निकाले, 120 निकाला, तो जो जो नोट है ही हमारे उसमें ट्रे में एटीएम में, तो वो विड्रॉ करके दे नहीं सकता। इसलिए जो उसकी लिमिटेशंस है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा कस्टमर ने डिमांड किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही देखना है कि हम सही इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है वो, या गलत इनपुट भी एक्सेप्ट करता है, या गलत इनपुट पे भी वो कोई रिएक्ट करता है, या कोई रिएक्शन ही नहीं होता, कोई एरर आती है ना, या हैंग हो जाता है, काम करना बंद करता है, या रीस्टार्ट हो जाती है मशीन, ठीक है। ये प्रोसेस ही बंद हो जाती है, ये प्रोसेस एंड हो जाती है बिना मनी विड्रॉ किए। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हमारा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हम अलग अलग तरह के इनपुट देके देखें। जैसे वो रिमोट कंट्रोल में हमने बात की थी ना, कि हम वहाँ पर अलग अलग बटन को प्रेस करके देख रहे थे रिमोट कंट्रोल की, कि सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इनपुट देके देख रहे हैं कि किस तरह के इनपुट वैल्यू पर हमारा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एटीएम सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब वो रिस्पॉन्ड सही है या गलत है, फिर हम वो भी चेक करते हैं। जो वैलिड होगा वो सही होगा, इनवैलिड को भी एक्सेप्ट करेगा, यानी वो गलत रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टेस्ट केस बनाते हैं। तो अलग अलग तरह की वैल्यू को हम इनपुट देके देखना है एक्चुअली। तो हर अलग इनपुट वैल्यू एक टेस्ट केस होगी। टेस्ट केस में हम, जैसे हमने मान के चलो कि हमें उसमें 50 रुपीज़ हमने इनपुट दिया, तो हम अब 50 रुपीज़ इनपुट देंगे तो क्या उसका रिएक्शन होना चाहिए, यानी उससे हम एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो है, या डिजायर्ड आउटकम क्या आएगा, वो हम पहले से नोट कर लेते हैं अपने पास। तो हम यहाँ टेस्ट केस 1 है वो लिखा हमने, उसको एक नंबर भी देते हैं, ठीक है। तो हमने टेस्ट केस 1 लिखा, फिर उसका हमने इनपुट वैल्यू क्या दे रहे हैं वो लिखेंगे, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम या डिजायर्ड आउटकम क्या आएगा वो लिखेंगे। फिर ये अलग अलग कॉलम्स बना रहे हैं हम अपने फाइल में, है ना। हम एक फाइल बनाएंगे, हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें हम ये अलग अलग टेस्ट केसेस लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेस्ट केस डिजाइन। और एक एक जो हम केस लिख रहे हैं वो टेस्ट केसेस कहलाते हैं। तो अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने टेस्ट केस नंबर लिख दिया, सेकेंड कॉलम में हमने लिख दिया इनपुट वैल्यू, थर्ड में लिख दिया एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड आउटकम, फोर्थ में एक्चुअल आउटकम, एक्चुअल में क्या आया, है ना। डिजायर्ड आउटकम तो ये है कि हम जो सोचते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं उससे वो आउटकम क्या होना चाहिए। और एक्चुअल आउटकम यानी हम जब इनपुट देके देखेंगे वो वैल्यू, तो एक्चुअल में उसने क्या रिजल्ट दिया वो भी हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद रिमार्क, रिमार्क में ओके है या एरर है तो किस तरह की है, तो वो हम वो लिखते हैं। तो इस टाइप से हम कुछ कॉलम बना लेते हैं, और इन कॉलम में इसके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसकी सारे डिटेल ये लिखते हैं जो जितने हमने कॉलम बनाए। जैसे हमने पहला लिखा टेस्ट केस नंबर 1, उसमें लिखा हमने कॉलम में इनपुट वैल्यू 50। अब एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड आउटकम क्या आना चाहिए, उसमें आना चाहिए इनपुट इनवैलिड इनपुट ओनली 100 और 100 मल्टीपल ऑफ 100 वैल्यू इज एक्सेप्टेड, यानी सिर्फ इनवैलिड इनपुट है ये उसने मैसेज दिया, और ये लिखा कि 100 या 100 के मल्टीपल में ही वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी, की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड आउटकम है जो हम सोचते हैं कि आना चाहिए। अब फिर हम जब ये वैल्यू हम एक्चुअल में जब उसमें इंटर करेंगे तो उसने एक्चुअल में क्या परफॉर्म किया, क्या एक्चुअल में उसने यही इनपुट यही आउटपुट दिया है जो हमारा डिजायर्ड था, या कुछ और आउटपुट आ रहा है। हो सकता है कुछ और आउटपुट आए, हो सकता है वो मनी विड्रॉ कर दे, हो सकता है वो सिस्टम हैंग हो जाए, हो सकता है वो रीस्टार्ट हो जाए, ठीक है। हो सकता है वो बोलने लगे इनपुट अनदर वैल्यू, है ना। तो क्या एक्चुअल में हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद फिर रिमार्क में यस या नो, है ना, राइट या रॉन्ग, एरर या नो एरर, इस टाइप से हम लिख लेंगे अपने रिमार्क के लिए कि एग्जैक्टली। तो इसमें तो ये हमारा एक टेस्ट केस हो गया। ऐसे ही हम अलग अलग सिनेरियो लिख के हम तैयार करते हैं हमारा टेस्ट के डॉक्यूमेंट, और फिर इस वैल्यू को हम एक एक करके हम 1 बाय 1 एक एक केसेस को अकॉर्डिंगली वैल्यू इनपुट करके देखते हैं हमारे सिस्टम में। तो एक तो ये हो गया पहला टेस्ट केस। अभी दूसरा टेस्ट केस क्या हो सकता है, 100 हमने उसमें 100 वैल्यू हमने इनपुट की, 100 100,
तो ये हमारा इनपुट वैल्यू हो गई 100, टेस्ट केस नंबर 2 इनपुट वैल्यू 100, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आएगा कि मनी इज विड्रॉ, मनी विड्रॉ हो जानी चाहिए। अब यहाँ बैलेंस है कि नहीं है वो वाले उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने मनी विड्रॉ हो गई, और फिर एक्चुअल में जो होगा वो हम लिख देंगे कि एक्चुअल में मनी विड्रॉ हुई कि नहीं हुई, ठीक है, और फिर यस यस या नो, राइट या रॉन्ग, ओके नॉट ओके, है ना, इस तरह से रिमार्क लिख देंगे अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटकम। हो सकता है एक्चुअल आउटकम में वो हो सकता मनी विड्रॉ करके दे दे, क्योंकि 100 है तो कोई एरर तो है नहीं, हमारा इनपुट वैल्यू तो वैलिड है, लेकिन हो सकता है इस केस में भी वो लिख दे कि इनवैलिड इनपुट, राइट, सिस्टम है, कोडिंग की है, बनाया है इंसान ने, एरर तो हो सकती है, अगर कोई रॉन्ग गलत कोडिंग की हो गई होगी तो यहाँ पे अलग आंसर भी आ सकता है, तो है ना, इनवैलिड वैल्यू इसमें भी आ गया तो क्या कर लेंगे, तो हमें लिखेंगे इनवैलिड इनपुट लिखा रहा है, और फिर है ना, और टेस्ट के एरर लिख देंगे कि इसमें एरर है हमारे मार्क में, और सही हो गया तो ओके हो जाएगा। अगर 100 रुपीज़ लिखे थे 100 उसने विड्रॉ करके दे दिए तो ओके हो गया हमारा केस केस, नो एरर। तो ये हो गया सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि हम उसको हमने उसमें वैल्यू लिख दी 150, तो थर्ड इनपुट, थर्ड केस थर्ड इनपुट वैल्यू 150। अब 150 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा को हमें चेक करना कि वो 100 के मल्टीपल में वैल्यू निकालता है, 100 के मल्टीपल कोई एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पर 100 का मल्टीपल नहीं है, ये 100 और 50 है ना, 50 है इसमें, 100 का मल्टीपल होना चाहिए, ये ना 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000 है ना, 100 तो उसमें मल्टीपल होना चाहिए, और क्यों ऐसा है, तो हमारा 150 लिख के देखा, क्योंकि हमें चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि वो ये भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम 50 का नोट तो है नहीं एटीएम में, तो निकाल ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली वो गलत वैल्यू है। तो जब हमने 150 हमने लिखा, इनपुट दिया, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, इनवैलिड इनपुट, है ना, इनवैलिड इनपुट लिखा जाए और ओनली 100 और मल्टीपल ऑफ 100 वैल्यू इज एक्सेप्टेड, है ना, तो 100 या 100 के मल्टीपल की वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी, ये मैसेज है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम था। अब एक्चुअल में क्या है आउटकम वो भी देखेंगे, हो सकता है ये एक्सपेक्टेड आउटकम ही आ जाए, और है ना कोई एरर नहीं होगी तो यही जाएगा, यानी इन वैल्यू वैल्यू ओनली 100 के मल्टीपल वैल्यू ही एक्सेप्ट है, ये मैसेज आएगा, और अगर नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और मनी विड्रॉ कर देगा, पता 100 रुपीज़ निकाल के दे दिए उसने, या 200 निकाल के दे दिए, या कुछ और ही 500 निकाल के दे दिए, या सिस्टम हैंग हो गया, या रीस्टार्ट हो गया, या एरर दिखा दी उसने कुछ और तरह की, है ना, सिंटेक्स एरर या कोई अदर एरर, तो ऐसा कोई आउटकम जो कि हमारा एक्सपेक्ट नहीं था वो भी आ सकता है। तो जो भी एक्चुअल में आउटकम आया तो हम एक्चुअल आउटकम की जगह लिख देते हैं, और फिर ओके है टेस्ट केस या नहीं है वो लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड तरह का एल्गो, थर्ड टेस्ट केस। फोर्थ टेस्ट केस क्या हो सकता है कि हम डेसिमल पॉइंट में वैल्यू में, अब वैसे तो खैर हमारा जो कीबोर्ड है वो अलाउ नहीं करेगा डेसिमल पॉइंट, है ना, डेसिमल नंबर में तो अलाउ नहीं करेगा, जैसे 100 200 रुपये 50 पैसे, तो 50 पैसे तो हम निकाल ही नहीं सकते, है ना, कंडीशन ही नहीं है, तो डेसिमल वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते, लेकिन तो हम वो भी लेकिन इनपुट देके देखना जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो अपन लिख दिया 200 रुपीज़ और 50 पैसा, तो ये हो गई हमारा टेस्ट केस नंबर 4, इनपुट वैल्यू हो गई हमारी 200.5, और अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि इनपुट इनवैलिड इनपुट, डेसिमल वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा लिखा जाए, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्चुअल आउटकम क्या है, एक्चुअल क्या आया, हो सकता है ये जाए, हो सकता है कुछ और आए, जो भी एक्चुअल आउटकम आया वो लिख देंगे, और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट केस रिमार्क में ओके है, सही है ना, राइट रॉन्ग ओके, एरर नो एरर जो भी है इस तरह का हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा टेस्ट केस नंबर 4। अब एक और टेस्ट केस हो सकता है, टेस्ट केस नंबर 5, हम यहाँ पर कैरेक्टर में या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम वैल्यू दे रहे हैं, जैसे हमें 100 रुपीज़ निकालना है तो हमने 100 जो है वो कैरेक्टर में लिख दिया, यानी स्ट्रिंग में या वर्ड में लिखा 100, HUNDRED, इस तरह से 100 लिखा, तो पहली बात तो खैर वो कीबोर्ड अगर वो एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल कीबोर्ड ही रहेगा तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है ना, उन्होंने न्यूमेरिकल कीबोर्ड एक्टिव नहीं किया है, अदर कीबोर्ड भी डिस्प्ले हो रहा है, हम कैरेक्टर भी टाइप कर पा रहे हैं, है ना, ये भी तो एक एरर है ना, तो अदर हम टाइप कर पा रहे हैं, हमने टाइप कर दिया, तो इस तरह से हमने स्ट्रिंग में कैरेक्टर में हमने वैल्यू दी तो क्या रिएक्शन होगा हमारे सिस्टम का, तो वो भी हम चेक करेंगे।
ठीक है। और वो हमने चेक किया, और वो चेक करके फिर हम तो हमारे इसमें उसको चेक करने के लिए हमारा 5वां केस हमने लिख दिया। इनपुट केस नंबर 5, इनपुट में 100 लिख दिया कैरेक्टर में या वर्ड में। एक्सपेक्टेड आउटकम हमारा क्या आना चाहिए वो भी हम लिखेंगे। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इज एक्सेप्टेड, स्ट्रिंग वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड, इनवैलिड इनपुट, इस तरह का मैसेज है। और फिर एक्चुअल में क्या आया वो भी हम देखेंगे। हो सकता है हमने 100 इस तरह कैरेक्टर में लिखा हो और वो पैसा 100 रुपीज़ निकाल के दे दे, तो इस तरह का तो कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है ना। तो क्या है एक्चुअल में वो सब हम देखेंगे। तो ये जो थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो जो हम इनपुट देते समय चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इनपुट का ही टेस्टिंग कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट वैल्यू हम दे पा रहे हैं, तो हम उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। और सही इनपुट भी देके देखते हैं और गलत भी इनपुट देके देखते हैं, और देखते हैं कि दोनों केस में वो कैसा रिएक्शन करता है, दोनों कंडीशन में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं कि कितनी एरर है कि नहीं सिस्टम में। तो ये हमारा था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का तरीका, जिसमें हम सिर्फ हमारी इनपुट डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देके ही देखते हैं और चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। थैंक यू।